नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य अमित शर्मा जी, जो हमें बुध ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। तो मिलवाती हूँ आचार्य अमित जी से। नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार रुचि जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बुध ग्रह का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जी, जैसा पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हर ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पे बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक पड़ता है। ऐसे ही बुध ग्रह का प्रभाव भी बचपन से, इवन जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जो वो नाड़ू होता है जिससे वो जुड़ा होता है नाभि के द्वारा माँ से, वहीं से बुध ग्रह का प्रभाव शुरू हो जाता है और बुढ़ापे तक। तो बुध ग्रह जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। बुध ग्रह को शक्तिशाली ग्रह भी कहा गया है। कुछ पुराने विद्वान इसको नपुंसक ग्रह भी मानते हैं, परंतु हमने ये देखा है कि बुध ग्रह जो है, अगर अकेला ये ग्रह खराब हो जाए तो सारे ग्रहों के अच्छा होने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बुध ग्रह बहुत ही शक्तिशाली है। अकेला बुध ग्रह अगर खराब हो जाए तो पूरे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। तो आज हम जानेंगे इसी ग्रह के बारे में। जैसा मैंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ के साथ नाभि से जुड़ा होता है। अगर वो नाड़ू किसी तरीके से इफेक्टेड हो जाए तो वहीं से पता चलेगा कि इस बच्चे का बुध खराब होने वाला है। वहीं से उसको बीमारियां घेर लेंगी और वो ज़्यादा दिन तक नर्सरी में रखा जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है बुध की। अगर वो बहुत ही स्वस्थ है तो यहीं से बच्चा एकदम खिलखिलाता हुआ अपने घर को जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो है नसें, ये सारी बुध की कारक तत्व हैं। नसों के अंदर जो खून बह रहा है वो पहले भी हम बता चुके हैं मंगल का है। अब इस चीज़ से हम ये देखेंगे कि मंगल और बुध का ये तालमेल बहुत ही अहम प्रभाव देता है। मंगल अगर खराब होगा तो बुध अपने आप खराब हो जाएगा, या बुध खराब होगा तो मंगल खराब हो जाएगा। और फिर जब हम बच्चा बड़ा होता है तो उसकी वाणी के अंदर कितनी मिठास है, कितना वो कटीला बोलता है, चुभने वाली वाणी यूज़ करता है, ये सब भी बुध से देखा जाता है। इंसान की अपनी बुद्धि, कैसे वो डिसीजन लेता है, चाहे वो बचपन के हों, जवानी के हों या बुढ़ापे के। हमने देखा है बचपन में भी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं बच्चे को कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा ना ले। जवानी में तो लेने ही पड़ते हैं व्यापार से रिलेटेड। बुढ़ापे में भी अगर बुध खराब होगा तो हमने देखा है 70-75 साल के बूढ़े व्यक्तियों को भी मार्ग से भटकते हुए, औरतों के चक्कर में पड़ते हुए। तो ये बुद्धि का भ्रष्ट होना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बुद्ध का कितना अहम फल है हमारे जीवन के अंदर। इंसान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अपने भविष्य के लिए सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सही फैसले भी तभी आदमी ले पाएगा जब उसका बुध अच्छा होगा। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि प्रत्येक ग्रह से रिलेटेड परमात्मा ने अपनी करुणावश रिश्तेदार जो है हमें दिए हैं, हमारे ही घर में दिए हैं। इसी प्रकार बुध के जो रिश्तेदार होते हैं, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी बेटी या छोटी कंजकें, ये सभी बुध की जो है वस्तुएं होती हैं, बुध के रिश्तेदार होते हैं। अगर व्यक्ति इन सब रिश्तों से अच्छा बना करके रखे, इन सब रिश्तों की कदर करे, तो निश्चित ही बुध उसका अच्छा होगा। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। और प्रेजेंटेशन, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना, ये भी अच्छे बुध की निशानी होती है। और अगर किसी बच्चे का बुध खराब हो जाए तो वो डरपोक हो जाता है, चापलूस बनता है, अपनी बचपन में मैडमों की, बड़ों की, और बड़ा होने पर अपने बॉस की चापलूसी करेगा, डर के रहेगा, उसको डर सताता रहेगा, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का।
और अगर बुध खराब होगा तो व्यापार में कभी वो तरक्की नहीं करेगा, नौकरी में भी जैसे तैसे बस अपना काम चलाएगा। तो ये सब मेन बातें हैं जो मैंने बताई, बुध के द्वारा संचालित हैं। बुध अगर अच्छा रखना है तो बुध अगर अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, बुरा होगा तो इन सब चीज़ों के दुष्परिणाम हमें मिलेंगे। तो आचार्य जी, इसको ठीक करने के उपाय भी हैं कोई? हाँ जी, मैं जैसा कि हर बार बताता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे ही उपाय दिए जाएं कि जिससे हर व्यक्ति, हमारा हर दर्शक फ़ायदा उठा सके। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज मैं फिर आपको कहता हूँ कि इन सब वीडियो को, भाग्य जी एस्ट्रो के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको आगे भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप अकेले नहीं, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अब हम बात करते हैं कि बुध को ठीक कैसे किया जाए। तो हम अपने जीवन में बुध को ठीक करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, अपनी बहन से प्रेम रखें, उनको कभी कभी गिफ्ट देते रहें। और बुआ, बेटी, अगर ये आपके रिश्ते में नहीं है, मान लो आपकी बहन नहीं है, तो फिर आप क्या करें कि नित्य कंजकों की सेवा कीजिए। अब वैसे तो जो नवरात्रि हैं साल में 2 बार आते हैं, तो फिर आप क्या करें, तो आप नित्य किसी भी प्रकार से, चॉकलेट के बहाने, टॉफ़ी, किसी भी तरीके से, छोटी कन्याएं जहाँ भी आपको दिखें, पड़ोस में, चौक चौराहे पे, तो उनको ये देते रहिए और अपने बुध को अच्छा करते रहिए। एक और चीज़, जब हमने देखा है किसी व्यक्ति का बुध खराब होता है तो उसके दांत अपने आप ही टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका उपाय भी ये बनता है जो हर व्यक्ति कर सकता है, फिटकरी ले करके उसको थोड़ी देर पानी में रख करके उस पानी से कुल्ला करके सो जाएं, या फिटकरी से अपने दांत साफ करें। इससे दांतों का भी इलाज होता है और हमारा बुध भी अच्छा होता है। और एक प्रथा हमारे बुजुर्गों के समय से चली आ रही है, पक्षियों को दाना डालना। देखो, पहले समय में तो हमने देखा है लोगों के घरों में ही पक्षी आ जाया करते थे अपना दाना पानी लेने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या करें, चौक चौराहे पर या किसी मंदिर में आप नित्य अपने काम पर जाने से पहले दाना, बाजरा या सतनाजा, इनको पक्षियों को डाला कीजिए। इससे जो है बुध निश्चित तौर पर आपका अच्छा होगा। अपनी बहन, बुआ, बेटी से हमेशा बना कर रखिए। तभी हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बहनों को हमेशा कुछ देते रहिए। हाँ जी, है ना, शादी से पहले भी और शादी के बाद तो प्रथा ये अभी भी है। तो वो उसके पीछे का भेद इतना ही होता था। और जैसे कि हम हर बार वास्तु की भी चर्चा करते हैं, तो वास्तु में उत्तर दिशा बुध के दिशा है, तो उत्तर दिशा को वास्तु के अनुरूप रखिए, साफ सुथरा रखिए। अगर आपको वास्तु के बारे में डीप नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर आप वास्तु करवा लीजिए। अगर वास्तु नहीं भी करवाना चाहते तो उत्तर दिशा को आप हल्का रखिए, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल ना हो, कोई भी स्टोर ना हो, कोई हैवी चीज़, सीढ़ियाँ वगैरह ना हो, और ख़ास तौर पर अग्नि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमारी किचन इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने से भी हम अपने बुध को जो है अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप इसको पाठ पूजा से अच्छा करना चाहते हैं तो माता दुर्गा की पूजा करने से हमारा बुध जो है अच्छा होता है और उससे संबंधित हमें सारे ही लाभ मिलते हैं। शॉर्ट में मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, बुध से संबंधित क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी देखो बुद्धि एकदम अच्छी हो जाएगी, हम सही फैसले ले पाएंगे। उसके बाद हमारा ही नहीं, हमारी बहन का जो गृहस्थ है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर हम व्यापार करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा होना शुरू होगा। और हमने देखा है कि व्यापार के अंदर या वैसे भी हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा पैसा डूब जाता है। तो ये सब उपाय करने से वो पैसा भी हमारा नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि हम बुद्धि से अच्छा फैसला कर सकेंगे।
हमारी बुद्धि हमें पहले ही ये बता दे कि भाई यहाँ पर पैसा लगाना है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना। बुध जब खराब होता है तो आदमी ना चाहते हुए भी एक बार लाइफ में शराब, जुआ, सट्टा, इनमें भी पैसा, धन बर्बाद करता है। तो अगर बुध अच्छा होगा तो उसे ये पता चलेगा और जुए सट्टे से वो दूर रहेगा। हमने देखा है कि बुध खराब होता है तो उस व्यक्ति का, अगर मान लो उसके संस्कार अच्छे हैं, तो भी किसी न किसी तरीके से उसका पैसा डूबता ही है। हमने देखा है कमेटियां आजकल हिंदुस्तान में चलती हैं, तो कमेटी कोई लेकर भाग जाता है उसकी, या किसी भी प्रकार कोई एक मित्र बोलता है कि मुझे 5-10 लाख रुपए चाहिए, आप दे दो। अब वो करुणावश उसे पैसे दे देता है, और अगर बुध खराब होगा तो निश्चित तौर पर वो पैसा उसका डूबता ही है। तो दोस्तों देखो, कितने छोटे छोटे उपाय करने से हम अपने जीवन में कितना लाभ ले सकते हैं। तो ये सब मैंने बताया दर्शकों को। और अगर कोई सवाल दर्शकों आपका है या रुचि जी आपका है तो आप पूछ सकते हैं बुध ग्रह से संबंधित। मैंने कोशिश करी है, सब कुछ गागर में सागर मैंने भर दिया है। आप इसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और अधिक जानकारी के लिए देखो, ये उपाय तो सबके लिए लाभदायक हैं, लेकिन मान लो कोई विशेष परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पत्रिका को दिखाइए, अपनी कुंडली की जांच करवाइए या अपना प्रॉपर वास्तु करवाइए और इसका लाभ उठाइए। तो दर्शकों, आज हमने आचार्य जी से जाना अपना बुध ग्रह हम कैसे ठीक रख सकें और उसके ठीक रखने के कुछ उपाय भी। अगर आप भी अपने किसी ग्रह के बारे में या बुध ग्रह के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।